7 ऐसे फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो कि एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली करती ही करती है। अगर आप फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, एसेट बनाना चाहते हैं, तो आपको इस 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा। फर्स्ट थिंग इज़ सैलरी को अपनी रियल वेल्थ समझना। बहुत सारे लोग अपनी सैलरी को अपनी रियल वेल्थ मान चुके हैं। अगर उसकी सैलरी महीने की 25,000 रुपये की आती है या फिर 30,000 रुपये की आती है, तो उन्हें लगता है कि यही हमारा रियल नेटवर्थ है, यही हमारा रियल वेल्थ है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है अगर आप अपनी सैलरी को अपनी रियल इनकम मान रहे हैं तो। अगर आपको ये लगता है कि अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आपकी लाइफ स्टाइल भी बढ़ेगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप सिर्फ सैलरी के भरोसे अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, अगर आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स होने वाली है। सेकेंड थिंग इज़ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। देखो, आज के समय में अगर लोगों की सैलरी बढ़ती है तो उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। अब लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है, इसे ध्यान से समझो। मान के चलो, अगर आपकी सैलरी वर्तमान में 30,000 रुपये महीने की है और ये बढ़ कर के 40,000 रुपये महीने हो जाती है, तो आप ऐसे केस में क्या करते हो कि आप सोचते हो अगर मैं अभी 30,000 रुपये का फ़ोन चला रहा हूँ, तो ईएमआई के थ्रू इसे मैं 40,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये की एक नई फ़ोन खरीद लूँ, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। यही छोटी-छोटी गलती आपको फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करने से रोकती है। आपको अपनी सैलरी को लाइफ स्टाइल पे खर्च नहीं करना है। आपको अगर फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, एसेट क्रिएट करना है, तो आपको अपनी सैलरी को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा। थर्ड थिंग इज़ इन्वेस्टिंग को डिले करना। एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली हमेशा से ये सोचती है कि आज पैसे को खर्च कर देता हूँ, कल से इसे इन्वेस्ट करूँगा, इसे बचा के रखूँगा। लेकिन अगर आप जितनी जल्दी एज में आप इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, उतनी जल्दी ये आपके लिए बेनिफिशियल होती है। अगर आप महीने के 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दें, तो फ्यूचर में ये एक बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देगा। लेकिन लोगों को लगता है कि 1,000 रुपये महीने करने से अच्छा है कि मैं 2 साल बाद, 5 साल बाद जो है 10,000 रुपये महीने करने लगूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टिंग की आदत आपको बनानी पड़ती है, ये एकदम से नहीं होता है। अगर आप अभी के समय में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं महीने के, तो आप ये बात याद रखिए कि आने वाले समय में आप 10,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। फोर्थ थिंग इज़ डेब्ट को नॉर्मल मान लेना। अगर आपको ये लगता है कि कर्ज़ एक बहुत ही नॉर्मल बात है, बहुत सारे लोगों को होती है, तो आप एक फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर रहे हैं। डेब्ट को आपको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। डेब्ट का जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो आपके डेब्ट को और बढ़ाते जाता है। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर कुछ करें, तो वो सबसे पहले है कि आप अपने डेब्ट को ख़त्म करें। ऐसे ही एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की सैलरी बढ़ती है, उसी तरह से उसके डेब्ट भी बढ़ जाते हैं। नया फ़ोन, नई गाड़ी, नया घर वगैरह-वगैरह की चीज़ें वो ईएमआई के थ्रू लेना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें लगता है कि डेब्ट ही उनकी रियल लाइफ़ है, ईएमआई पे ही उनकी रियल लाइफ़ चल रही है। तो आपको अगर फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिफ्थ इज़ सिर्फ़ सेविंग करना। देखो, अभी के समय में सिर्फ़ सेविंग करना बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप सिर्फ़ सेविंग करते हैं, तो ऐसे में आपका पैसा सिर्फ़ बचा रहेगा, वो आपको रिटर्न कुछ देने वाला नहीं है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका सेविंग का जो रिटर्न है, वो नहीं बढ़ेगा। तो मान के चलिए, अगर आपने 10 लाख रुपए की सेविंग कर ली, तो आने वाले 10 साल के बाद भी उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए नहीं होने वाले, घट कर के वो 1 लाख रुपए हो जाएगी, उस समय के 1 लाख रुपए के बराबर हो। अगर आप सिर्फ़ सेविंग करते हैं, तो आप बिल्कुल सेविंग मत करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप उन पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाइए, एफडी में इन्वेस्ट कीजिए या फिर एसआईपी करना शुरू कर दीजिए। इनसे आपको सालाना जो है कम से कम 6 से 20% के बीच में रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ सेविंग करते हैं, तो उसमें आपका पैसा धरा का धरा रहता है, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। 6 नंबर पे आता है फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करना। देखो, एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में कभी भी व्यक्ति जो है फाइनेंशियल एजुकेशन लेने की कोशिश ही नहीं करती है। वो सिर्फ जॉब लेने के लिए तैयारी करती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे कर के कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाने के बाद उसे वहाँ पे जॉब मिलती है, जॉब के बाद जो सैलरी आती है, उनसे उनका
का फ्यूचर डिसाइड होता है। लेकिन वो इन सब चीज़ों के बीच में कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन लेने की कोशिश ही नहीं करती है, जो कि उनकी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है आज के समय में, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की अगर सही नॉलेज होगा तो आप अपने पैसे से बेटर रिटर्न ले पाएंगे। आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर करके उससे ज़्यादा रिटर्न ले पाएंगे। अभी के समय में आपको अगर फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए तो आप यूट्यूब पे जा कर के बहुत ही ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं, हम उन्हें जा कर के देख सकते हैं, जैसे कि एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, एफडी में कितना रिटर्न मिलता है, वगैरह वगैरह की चीज़ें। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसी आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सेवंथ एंड लास्ट इज़ ओनली वन इनकम स्ट्रीम। अभी के समय में अगर आपके पास सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम है, अगर आप सिर्फ एक जॉब करके पैसे कमा रहे हैं, तो फ्यूचर में आपके लिए ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। क्योंकि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको एक सैलरी पे अलाइव नहीं होना है। आपको इनकम के डिफरेंट सोर्स को क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपकी अब वर्तमान में सैलरी 30,000 रुपये है, तो ऐसे में अगर आपकी एक इनकम स्ट्रीम बढ़ जाती है और उनसे 10,000 रुपये आने भी लगती है, तो आप इस 10,000 रुपये को इन्वेस्ट कर करके एक लंबे समय के बाद इनसे आप एक अच्छा अमाउंट तैयार कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में।